बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे यानी आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के बाद इस चरण में भी बम्पर वोटिंग होती दिख रही है। 11 बजे तक करीब 33% तक मतदान हुआ है। इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव वोटिंग करने पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों पर भड़क गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक नए बिहार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, जो मेरी सोच है। फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49-45 वहाँ पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। वहाँ आप जा कर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। बात हुई डीएम से? हाँ, मैंने बात किया। मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जा कर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप उठ अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीज़ें चल रही है ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है। सर, दिल्ली में जो कि ब्लास्ट हुआ है उस पर आपका क्या नजरिया है? भैया मेरा तो सीधा है, मुझे आप अमित भाई से, प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देंगे कि अमित भाई को एक बेस्ट मंत्रालय दे दीजिए, चोरी मंत्रालय, प्रबंधन मंत्रालय, चुनाव प्रबंधन। बस उनको चुनाव प्रबंधन मंत्रालय से मतलब है। फिर आसाम में वो लगेंगे तो ब्लास्ट तो होते रहेंगे, बिहार में लगेंगे, उनको क्या मतलब। फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहाँ गायब हो गई? इंटेलिजेंस कहाँ थी? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? 3000 मिले। पुलवामा से लेके पहलगाम तक में 3 दर्जन से ऊपर हमले हुए सैनिक पे, कैंप पे। क्या हुआ? 1 का 100 क्या हुआ? क्या 9 का 11 को 1100 होगा? और ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक जिम्मेदारी ली क्यों नहीं गई? रिजाइन क्यों नहीं करते ये लोग? इस देश इन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। जनता देख चुकी। हमारे पड़ोसी देश मेरे साथ नहीं है कोई एक भी, म्यांमार तक साथ नहीं, रूस हमारा साथ छोड़ दिया। ये लोग तो सिर्फ नफरत और बांटो बांटो बांटो। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।